अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर जिस दोस्त भाई ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब कर लें। और जो दोस्त हजरात मेरे चैनल पे नए हैं, यानी कि इसी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जाके प्रेस कर लें। यार आपको पता है कि फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है, कोई पैसा नहीं लगता, तो काइंडली लाजमी सब्सक्राइब किया करें, भाइयों को सपोर्ट किया करें, ताकि आपको मज़ीद बर्ड से रिलेटेड जो है वो वीडियोस मिलती रहे और आप मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। तो आज की जो वीडियो है वो येलो रिंग नेक के ऊपर है, उसकी परचेजिंग के हवाले से है कि आप बच्चा परचेज़ कर रहे हैं तो आपको किस एज का बच्चा लेना चाहिए, किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जो है मैं इसका आपको बता दूं कि इसकी जो ब्लड लाइन होती है येलो रिंग नेक की बात हो रही है, लेकिन मेरे सामने रा के चिक्स पड़े हुए हैं। रा की बात नहीं हम कर रहे, हम येलो रिंग नेक के हवाले से बात कर रहे हैं। जो दोस्त हज़रात येलो रिंग नेक की तरफ आना चाहते हैं तो वो मेरी इस वीडियो से लाजमी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो एक बाकायदा जो है क्या उसे कह लें, एक तजर्बा कह लें, तजर्बे पे मबनी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और आपको अगर आप मेरी इस कई सुनी बातों की मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा, आपका नुकसान होने के चांस बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो सबसे पहले बात कर ली जाए, मैं अपनी बात करता हूँ कि जी मैंने आज से 3 साल पहले जो है वो येलो रिंग नेक के चिक्स परचेज़ किए, जो कि 6 पीसीस थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो ये वाला कोई सीन नहीं है। मैं अपने तजर्बे के मुताबिक बता रहा हूँ, लोगों का तजर्बा मैंने लोगों से सुना है, देखा है, उनके मुताबिक बताऊँगा। एक तजर्बे पे मबनी जो है वो वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप येलो रिंग नेक के बच्चे परचेज़ करना चाहते हैं तो हम किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने जो है वो 6 येलो रिंग नेक के बच्चे परचेज़ किए, जिनकी एज जो थी वो 20 से 25 दिन के करीब थी। ठीक है। तो दूसरा जब को हैंड फीड में करवाता रहा हूँ, तो तकरीबन जब वो 45 से 50 दिन के करीब उनकी एज हुई तो उनमें जो है वो कुछ पीसीस में मसले आने स्टार्ट हो गए, यानी कि उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम ख़राब हो गया या वो बहुत ज़्यादा बीमार होना स्टार्ट हो गए। तो मैंने बहुत से दोस्तों से भी पूछा, यार मेरे साथ ये इशू आ रहा है, बाकी हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, टेम्परेचर भी पूरा दिया जा रहा है, हर चीज़ ओके है, फीड भी प्रॉपर्ली टाइम पे दी जा रही है, लेकिन जो बच्चा है वो मज़ीद सुस्त से सुस्त होता चला जा रहा है, तो इसके पीछे क्या इशू है। तो उन लोगों ने भी मुझे यही बताया कि यार ये जो इनकी ब्लड लाइन है ये बहुत ज़्यादा वीक होती है, ज़रा सा इनकी खुराक में कुछ चीज़ की ज़्यादती हो जाए, कमी बेशी आ जाए तो इनमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, बच्चा एक्सपायर भी हो जाता है। तो मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की कि बच्चे मेरे जो हैं वो मज़ीद सर्वाइव कर सकें, लेकिन क्या हुआ, स्लो एक करके मेरा बच्चा जो है वो एक्सपायर होता गया। और बच्चा एक्सपायर भी कब हुआ, जब वो फुल कवर हो चुका था, हल्की हल्की उडारियाँ भी मारना स्टार्ट कर दी थी उसने, तब वो जाके बच्चे जो हैं वो एक करके एक्सपायर होना शुरू हो गए। और हमारे पास जो है वो मज़ीद सिर्फ 6 में से एक बच्चा ही सर्वाइव कर सका, जो हमारे पास जाके मेल बना। ठीक है, येलो रिंग नेक का वो हमारे पास जाके मेल बना। तो मैंने दूसरे लोगों से भी सुना है, लोगों से मैं इस बारे में टॉपिक पे बात करता रहता हूँ कि येलो रिंग नेक के बच्चे जो है वो किस एज में परचेज़ करने चाहिए, येलो रिंग नेक के बच्चे परचेज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो एक और वाक़या बता दूँ, पिछले सीज़न में मेरे एक दोस्त ने भी परचेज़ किए येलो रिंग नेक के और वाइट रिंग नेक के। यार रिंग नेक में या रा में जो भी यहाँ जितने भी बर्ड्स हैं जिसकी आइज़ रेड कलर की होती है, सुनने में यही आया गया है कि वो बहुत ज़्यादा उनकी ब्लड लाइन जो होती है वीक होती है, वो जो है मौसमी बीमारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क़ुव्वत मुदाफ़िया जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, वीक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बच्चा होता है वो एक्सपायर हो जाता है, यानी कि अपनी फुल एज को जा ही नहीं पाता और वो बहुत जल्द ही एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आप जो है येलो रिंग नेक का बच्चा जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो कोशिश आपने ये करनी है सबसे पहले कि छोटा बच्चा परचेज़ ना करें, क्योंकि छोटा बच्चा जो है उसके एक्सपायर होने के 85% चांसेस होते हैं कि वो आपके पास सर्वाइव नहीं करेगा, एक्सपायर हो जाएगा। जितनी मर्ज़ी आप उसकी केयर कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, तो जैसे ही उसको थोड़ी सी उसमें कोई ऊंच नीच हुई उसकी खुराक में या आपके संभालने में, तो बच्चा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। कुछ लोगों के पास सर्वाइव भी कर जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के पास एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन आपको मशवरा दे रहा हूँ अपने तजर्बे के मुताबिक कि आपको किस एज का बच्चा परचेज़ करना चाहिए।
तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप 2 माह का जो बच्चा है वही परचेज़ करें जो कि हैंड फीड पे हो, बंदा उसको हैंड फीड दे रहा हो और उसकी टेल जो है वो तकरीबन इतनी जो है वो बाहर आ चुकी हो, यानी कि नीचे वाली टेल जो है वो 2 से 3 इंच के दरमियान उसकी बाहर निकली हुई हो, तब ही जाके आपने वो बच्चा परचेज़ करना है। तब होगा क्या कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़िया जो है वो पहले की निस्बत बेहतर हो चुकी होगी और वो जो है मौसम के लिहाज से अपने आप को सेट कर सकता है, यानी कि वो सरवाइव कर सकता है। तो आपने कोशिश करनी है उस बच्चे को ही परचेज़ करें। और हैंड फीड जो है वो आपने उसको जो है जब भी देनी है उसका ख़ास ख्याल रखना है, अपने हाथ वगैरह को वो अच्छी तरह से वाश करना है, या जो भी एहतियाती तदाबीर होती हैं वो आपने लाजमी आजमानी है। और फीड जो है वो फुल उसको तुन के नहीं करवा देनी, उसको भर के नहीं करवानी। आपने क्या करना है, उसको आपने इतनी गुंजाइश उसके पोटे में छोड़नी है कि वो ईज़िली जो है फीड को हज़म कर सके। और जब भी आपने परचेज़ बच्चा करना है तो कोशिश ये करनी है कि छोटा बच्चा आपने हरगिज़ परचेज़ नहीं करना। तो आज की वीडियो का यही था टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।